नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। सिख फॉर जस्टिस के गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने एक बार फिर से गीदड़ भभकी दी है। हालांकि इस गीदड़ भभकी को गुरु तेग बहादुर की अपने आप को बेटी बताने वाली जो वहां मंदिर की संचालिका हैं, उन्होंने सीधा सीधा नकारते हुए गुरुपतवंत सिंह को चुनौती दे दी, गुरुपतवंत सिंह पन्नू को, कि तेने मां का दूध पिया है तो यहां मेरे सामने आ जा। आपको बता दें, हुआ यह है कि ये अमृतसर में मंदिर है, एक दुर्गाणा मंदिर, और उस दुर्गाणा मंदिर को गुरुपतवंत सिंह ने यह कह दिया कि इसमें ताला लगा दो और इसकी चाबी जो है स्वर्ण मंदिर के प्रशासन को सौंप दो, वरना इस मंदिर को उड़ा दिया जाएगा। इस पर आपको बता दें, वहां जो है उसकी धमकी को, हालांकि सोशल मीडिया पे तो यही कह रहे हैं कि ये कुछ भी ऐसे ही बोलता रहता है, गुरुपतवंत सिंह पन्नू की धमकियों को नजरअंदाज करना चाहिए, लेकिन ये मामला इतना तक नहीं है। यदि कोई विदेश में भी बैठा हुआ व्यक्ति हमारे देश के किसी व्यक्ति को धमकाता है और वो मंदिर को उड़ाने की धमकी दे रहा है, तो सीधा सीधा ये तो हमारी धार्मिक भावनाओं पर सीधा आता है। ये एक तरह से विद्वेष फैला रहा है, एक तरह से ये हिंदू को सिखों से लड़ाने की कोशिश है। हम तो एक ही हैं, लेकिन कोई एक बाहर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह का नैरेटिव फैलाने की काम करे, खालिस्तान बनाने की मांग करे, कभी वो तिरंगे का अपमान वहां बैठकर करता है, कभी वो इस तरह के जहर उगलता है, और कभी वो किसानों के भेष में लोग जो बैठे हुए हैं भारत विरोधी अभियान चलाते हैं कृषि बिल के टाइम पे, वो भी उकसाने का काम कर रहा था। और आपको याद होगा पिछले दिनों उन्होंने, जो ये गुरुपतवंत सिंह पन्नू है, उसने पंजाब के सीएम को धमकी दी थी, वहां के डीजीपी को की थी, डीजीपी जो यादव हैं वहां पे, उनको धमकी दी, गौरव यादव को। और इस तरह की धमकी वो देता ही रहता है कि आपको मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा। तो आपको बता दूं कि अब हालांकि उसको लेकर के अमृतसर में एफआईआर दर्ज हुई है आईटी कानून के तहत, और भारतीय दंड संहिता 153A, 153B, 505 ऐसी गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन अभी मामला वही है कि वो अमेरिका में बैठा है, और वहां के कानून के हिसाब से अगर वहां का कोई नागरिक है तो भैया उसके लिए वहीं पे केस लड़ना होगा। सवाल यह भी है कि वहां का कानून यह कहता है कि हमारे देश में यदि कोई कुछ भी बोल रहा है तो बोलने की आज़ादी है। हमारे भारत में तो ये आज़ादी नहीं है। तो लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पे कि गुरुपतवंत सिंह पन्नू ये जभी तक इस तरह की धमकियां दे रहा है जब तक हमारा अज्ञात व्यक्ति वहां नहीं पहुंच रहा है। वो जो अज्ञात है ना, जो पाकिस्तान में जेल के अंदर ही 72 हुरों के पास पहुंचा देता है, जो भारत के मोस्ट वांटेड लोगों को सबक सिखा देता है, ये अज्ञात व्यक्ति का कब दिमाग घूम जाए, या अगर मैं कहूं तो प्लेन घूम जाए, अभी उधर को जा नहीं रहा है, क्योंकि मैं बता दूं ये कब होने वाला है, अभी तो नहीं होगा, लेकिन आपको एडवांस न्यूज़ दे रहा हूं। जो मेरा अनुमान है, 2024 का चुनाव निपटने दीजिए, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने दीजिए, और मेरी बात आप नोट कर लेना। वो अज्ञात व्यक्ति कौन है? मैं तो समझता हूं हनुमान जी हैं, क्योंकि भारत की रक्षा जीवंत देव अगर कोई कर रहा है तो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि कलयुग में हनुमान जी जीवंत शक्ति वो भारत में विराजमान रहेगी। दुनिया में जो भी राम भक्त हैं, जो भी सनातनी हैं, और ये तो देश, हमारा देश भगवान की धरती है, यहाँ तो जन्म लिया था भगवान प्रभु राम ने। राम जी का सेवक कौन है? हनुमान जी हैं। तो वो हनुमान नाम की शक्ति है। शक्ति किसी भी शरीर में बैठ जाए वो काम करती है। जैसे आप बैटरी है, उसको जिस मोबाइल में डाल दो, बैटरी उसकी मोबाइल में चला देगी। ऐसे ही हनुमान नाम की एक शक्ति है, वो परमात्मा की शक्ति। उस शंकर जी, उसका नाम लो, शंकर जी का अवतार हनुमान जी हो गए। हनुमान जी का अवतार अब किसी के शरीर में बैठकर कोई काम कर रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि भारत के दुश्मनों को ठिकाने लगाने का काम ये अज्ञात शक्ति कर रही है। तो गुरुपतवंत सिंह उस अज्ञात शक्ति से इतना कांपा हुआ है कि बिल में बैठकर केवल वीडियो शूट करता है। ये जो चुनौती दी है ना, ये चुनौती तो दूर की बात है, वो अगर खुले में अमेरिका में भी निकल जाए तो उसको खतरा है कि पता नहीं किधर से अज्ञात शक्ति का हमला हो जाए, और इसलिए बैठा है, सुरक्षा लेकर चलता है। लेकिन गुरुपतवंत सिंह पन्नू के लिए जो अज्ञात शक्ति है उसका मैसेज है, ये समझ लें कि या तो बयानबाजी को बंद करके माफी मांग ले कि भाई मैंने बहुत उल्टा पुल्टा किसके कहने पे कहा, वो कह दे कौन उसके पीछे है, भाई कौन ये काम करवा रहा है। क्योंकि जो भारत में लोग रह रहे हैं और विदेश में भी जो सिख रह रहे हैं, वो कहते हैं भाई हम तो एक ही है।
एक ही हैं, हिंदुओं के ही परिवारों से एक बंदा, एक बेटा, वो सिख केश धारण कर लेता था और गुरु की फौज में या देश की रक्षा के लिए या समाज की रक्षा के लिए वो सिख बन जाता था। हिस्ट्री तो यही है। लेकिन कोई उस हिस्ट्री में जोड़ तोड़ करके अंग्रेजों वाली भाषा बोले कि भैया हिंदुओं को तोड़ दो, फिर इनके ऊपर राज करो। पाकिस्तान की भाषा बोले कि भाई उनको आतंकवादी बना दो, तो भारत में डिस्टरबेंस पैदा करो। अगर इस तरह की कोई चाल चलने की कोशिश कर रहा है तो वो ये समझ ले कि आज पाकिस्तान के हाथ में कटोरा आ गया है। अब उसकी स्थिति ये नहीं है कि वो भारत के अंदर किसी आतंकवादी को 5-7 लाख रुपए दे करके भेजे कि भैया जा और वहां बम फट जाके। अब नहीं होता। तो ये वीडियो बनाकर धमकाने का फायदा भी क्या है? आप वहां बैठे हुए करते रहिए, अब कुछ भी होता नहीं है। ये बात अलग है, संसद के अंदर फुस्सी बम लेकर के कुछ लोग घुस गए और गुरु पतवंत सिंह पन्नू अपनी पीठ थपथपा रहा, देखो जी मैंने करवा दिया। तो ठीक है, आप करवा दो। भारत आज कानून के तहत एफआईआर दर्ज कर रहा है। ये निश्चित जान लीजिए, आज नहीं तो कल हिसाब होगा। एफआईआर दर्ज हो गई है और ये जो एफआईआर दर्ज हुई है, क्या सरकार ये जानती नहीं है कि भैया हम इस एफआईआर के बेस पे क्या कर सकते हैं? लेकिन जैसा मैंने कहा, मोदी जी जब तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, या तो जब तक गुरु पतवंत सिंह पन्नू कानून के दायरे में खुद को सरेंडर करके अपनी जान बचवा सकता है। अगर उसने सरेंडर कर दिया भाई, फिर तो बच जाएगा। मीडिया उनके साथ रहता ही है। बच जाए, सरेंडर कर दे आके कि देखो जी मैंने गलती कर दी थी, नाम बताए किसी के कहने से कर दिया था, तो भी हमारी भारत की न्याय प्रणाली ऐसी है कि अगर कोई सरेंडर करता है तो उसकी सजा कम कर दी जाती है, बच जाएगा। लेकिन अगर वो सोच रहा है कि ये इस तरह की धमकी देता रहेगा, फिर वो यहाँ उपद्रव फैलाने वालों को उकसाता रहेगा, किन्हीं को पैसे दे करके वो यहाँ धरने प्रदर्शन और दंगा फसाद कराता रहेगा, तो समझ लो कि फिर ये जो कानून है भारत का, अब कानून के तहत एफआईआर दर्ज हो गई है। उस कानून के तहत ही चाहे दुनिया के किसी कोने में रहें, मोदी जी ने कई देशों के साथ तो समझौता कर ही लिया है, बाकी बचे हुए देशों के साथ भी हिसाब किताब होगा। और ये भी हो सकता है कि भाई चुनाव को अभी 1-2 महीने बचे हैं, मोदी जी अभी चाहते नहीं है कि कोई डिस्टर्बेंस हो, क्योंकि जीत पक्की है। और अभी तक जितने सर्वे हैं वो कह रहे हैं कि मोदी जी भारी बहुमत के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। मेरा तो अपना आकलन है, जो मैं कहता हूं कि 400 से 450 सीटें आज मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। 400 से कम नहीं आएगी, भले ही ऊपर कितनी हो जाए, क्योंकि अभी अगर एक आध काम और हो गया, मोदी जी ने जैसा राम जन्मभूमि का काम किया है, इसी तरह का ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी पे फैसला आता दिखाई दे रहा है, और मथुरा में भी केस चल रहा है। अगर इस तरह का किसी एक मंदिर में और काम हो गया, लोगों को तो विश्वास है, समझिए देश का माहौल क्या होगा। एक राम मंदिर ने पूरे देश को राममय बना दिया। तो अभी कृष्ण भक्त इंतजार में है और अभी पीओ के इंतजार में है। इनमें से यदि कुछ भी सफलता भारत को मिलती है, सनातनियों को मिलती है, राष्ट्रभक्तों को मिलती है, तो ये जो मोदी जी की सीटों का आंकड़ा है ना, ये 500 तक पहुंच सकता है। तो जब ये पहुंचेगा, काहे मोदी जी डिस्टर्ब अभी करें, चुनाव निपटने दीजिए। ये जितने भी देश विरोधी लोग हैं ना, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन जितने भी हैं, ये जो बार बार सीए के विरोध के नाम पे सड़कों पे आ जाते हैं, किसान आंदोलन के नाम पे सड़कों पे आ जाते हैं, ये जो जनता को भड़काने के लिए, पत्थर मारने के लिए तैयार कर लेते हैं, जितने हैं, इनको मैं केवल एक ही राय देता हूं इनके भले की, कि जब अज्ञात शक्ति पाकिस्तान में जाकर वहां के डॉन को भारी सुरक्षा के बीच भी उसको ऊपर पहुंचाने में सक्षम है, तो सोचिए जो भारत के अंदर रह रहे हैं ये देश विरोधी लोग, इनको ऊपर पहुंचाने में उसको कितना टाइम लगेगा भाई? बिल्कुल आसान है। पाकिस्तान की जेल में कोई बैठा है, आतंकवादी है, उसके पास 24 घंटे गन है, और खुद भी 10-10 सिपाही वो अपने मतलब चमचे लेके घूमता है, बंदूक वाले, तब नहीं बचा, तो ये यहां कैसे बचेंगे? अकलमंदी इसी में है कि कायदे में रहें, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, वरना जल्दी ऊपर जाएंगे। तो ये मेरी राय गुरु पतवंत सिंह पन्नू को भी है, क्योंकि देखिए है तो सिख अपना भाई है, भटक जाता है, गलत रास्ता हो जाता है, तो हो सकता है किसी के उकसाए में, पैसे के लालच में इधर उधर भटक गया है, तो अपना ठीक हो जाए, माफी मांग ले। भारत की जनता है, हिंदू सब सहिष्णु हैं, माफ कर देंगे। लेकिन अगर वो सोच रहा है कि इस तरह के भड़काऊ चीजें करके वो
भारत की सरकार को उकसा रहा है। असल में वो चाहता है कि भारत सरकार उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करे, उसको गिरफ्तार कर ले। ये राहुल गांधी है ना, जैसे असम में जाके हल्ला कर रहा था, बैरिकेड तोड़ दिए, वही बिल्कुल पैटर्न है। वो चाहता है कि मेरे ऊपर कोई कार्रवाई हो जाए, और नहीं तो जनता ये कहे मोदी जी क्या कर रहे हो, अब पतवंत सिंह पन्नू को नहीं पकड़ पा रहे हो, अरे यार उसको लाए नहीं। ये करेंगे, देखना कि मीडिया में आके बोलेंगे गुरु पतवंत सिंह पन्नू भारत को रोज गाली दे रहा है, चुनौती दे रहा है अमित शाह और मोदी को, देखो भाई उसे गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए क्या कहो, मोदी जी कमजोर, अमित शाह एक कमजोर नेता। ना, बुद्धिमान आदमी है, ऐसा मूर्ख ना समझें, किसी के उकसाए में ये आने वाले नहीं है मोदी और अमित शाह। समझ रहे हैं कि आप चाह रहे हो कि कोई कार्रवाई हो। मैंने बता दिया कि आप नैरेटिव चलाते रहिए, सब समझते हैं कि वो मोदी जी 56 इंची सीना है तो है, आप सर्टिफिकेट देंगे तभी नहीं होगा, पूरा देश जानता है। और इसलिए बस चुनाव होने दीजिए, चुनाव निपट जाए, उसके बाद देश विरोधी ताकतों से देशवासी भी निपटने को तैयार हैं और हमारा कानून भी। सरकार तो सक्षम इसमें है ही, चाहे चीन हो या पाकिस्तान, जैसा सबक सिखाया है इन दुश्मनों को भी वैसा ही सबक सिखाया जाएगा। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वंदे मातरम।